नमस्कार दोस्तों, अंश की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी एक गरीब बहू की है जिसको उसके सास के द्वारा रोज अपमानित किया जाता है। एक बार बहू को रहा नहीं गया और उसने कह दिया कि आपका लड़का भी कोई बहुत लायक नहीं है। तो यह कहानी पूरी सुनने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप इस कहानी से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। तो चलिए यह कहानी आपको हम सुनाते हैं। बहू, ये लो साड़ी और इसके साथ के गहने, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कुल देवी की पूजा करने के लिए चलना है। बहू ने कहा, जी माँ जी। गरिमा ने अपनी सास कोमल जी से वो सामान ले लिया। कोमल जी कमरे से बाहर आई तो उनकी बेटी बोली, माँ ये तो आपकी साड़ी है ना। कोमल जी ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, तो क्या इतने सालों से ऐसी ही पड़ी है तो इसे धीरे पुराने की परख होगी। देखने में तो वो साड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें लगे गोठे और सितारे बहुत दुखी थे। उसे पहनकर बहुत असहज महसूस कर रही थी। माँ जी ये साड़ी बहुत भारी है, मुझे नहीं। कोमल जी मुंह बनाते हुए झट से बोली, हाँ हाँ, मुझे तो पहले से ही पता था कि जिसने अपने माँ बाप के घर में कभी इतने भारी कपड़े पहने वो कैसे इनको पहन पाएगी। वो तो हमारे खानदान की है इस सब पहनने की, इसीलिए किस बात में उसके माता पिता कैसे आ गए। शादी से पहले कौन लड़की के कपड़े गहने पहनती है। नहीं दुल्हन थी, शादी 2 दिन में थे। सारे परिवार के बीच अपने माता पिता ऊपर गई। गरिमा चुपचाप सह गई और पूजा के लिए चल पड़ी। ससुराल में सभी खाने पीने के शौकीन थे, इसीलिए रसोई में रोज ही ढेरों व्यंजन बनते थे। गरिमा को घी की खुशबू ज्यादा पसंद नहीं थी। लगातार गरिष्ठ खाना खाने के कारण उसका जी मचलाने लगा। जब खाने की टेबल से उठकर वो वॉशरूम में भागी तो भी सांस बोले बिना नहीं रह पाई। मायके में तो कभी हमारे घर जैसा खाना खाया नहीं होगा, इसीलिए अच्छा खाना हजम नहीं हो रहा है। गरिमा के कानों में ये शब्द पड़े तो उसकी आंखों से पानी छलक पड़े। जब गरीब घर की बेटी पसंद नहीं थी तो क्यों ऐसे घर में रिश्ता जोड़ा। इसीलिए ताकि हर बात पर उसे उसके माँ बाप को जलील कर सके, वो चिल्लाकर सब कुछ कह देना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता का चेहरा उसकी आंखों के आगे आ जाता था। उसके माता ने उसे कहा था कि बिटिया ससुराल का मान बनाए रखना। खून के घूंट पीकर गरिमा चुप रह गई। ससुराल में सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन घर के काम घर की औरतें ही करती थीं। गरिमा के आगे आज कपड़ों का ढेर लगा था। सामने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी रखी थी, लेकिन गरिमा को पता नहीं था कि उसे चलाते कैसे हैं। गरिमा ने अपनी ननद के पास जाकर पूछा, दीदी ये मशीन कैसे चलती है। गरिमा के पूछते ही ननद जोर से हंस पड़ी। कोमल जी ने सुना तो वो भी व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, बेटा इसे बता दे ये मशीन कैसे चलती है। आजकल तो नौकरों को भी पता होता है कि वॉशिंग मशीन कैसे चलती है, लेकिन तेरी भाभी का भी तो क्या दोष, बेचारी ने अपने माँ बाप के घर कभी ऐसी मशीन देखी नहीं होगी। गरिमा के गालों पर आंसू लुढ़क आए। उसने मन ही मन निर्णय किया कि बहुत हो गया। यदि ससुराल का मान रखना बहू की जिम्मेदारी है तो माता पिता का मान रखना भी एक बेटी का कर्तव्य है। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, सच कहा आपने माँ जी, मैंने अपने पिता के घर सच में ये सब नहीं देखा। मैंने अपने पिता के घर ये भेदभाव भी कभी नहीं देखा जो यहाँ मेरे साथ होता है। रोज रोज ये जो आप मेरा अपमान करती हो वो भी मैंने पिता के घर नहीं देखा है। वहाँ भले रोज खाना बनते हो, लेकिन जो भी बनता है वो हम हंसी खुशी खाते हैं। और ये तो वो सादा खाना भी आपके यहाँ के छप्पन हो सकता कि मुझे वो उस खाने में सम्मान और अपनेपन से मिलता था। मैंने अपने पिता के घर प्यार और संस्कार से देखे जो शायद इस घर में मुझे कभी नहीं दिख पाएंगे। कोमल जी अवाक सी गरिमा का मुंह देख रही थी। तभी गरिमा की पति राजेश उनकी बहस सुनकर एक हाथ में बैसाखी लिए वहां आ गया और बोला, माँ गरिमा ठीक कह रही है। आप इसके मायके की आर्थिक संपन्नता की तुलना खुद से कर रही हो तो मेरी भी शारीरिक संपन्नता की तुलना भी क्यों नहीं करती। इसके माता पिता ने इसे संस्कारों की दौलत दी है, तभी तो शारीरिक रूप से एक पैर से अपाहिज होने पर भी यहाँ मुझे और आपको पूरा सम्मान दे रही है। गरिमा ने आगे बढ़कर राजेश के मुंह पर हाथ रख लिया। नहीं, आप मत कुछ अपने आप को कोसिए। आपके साथ जो दुर्घटना हुई वो किसी के साथ भी हो सकती है। वैसे भी मैंने आपसे शादी आपका बड़ा दिल और सौम्य स्वभाव देखकर की है। कोमल जी की आंखों में नम हो गई। राजेश सच ही तो बोल रहा था। इतनी दौलत और जायदाद होने पर भी एक पैर में कमी हो जाने के कारण किसी अमीर घराने की लड़की उससे शादी करने को तैयार नहीं थी। तब कोमल जी
के भाई ने ही अपने जान पहचान के मध्यम वर्गीय परिवार की गरिमा का रिश्ता सुझाया था। कोमल जी ना चाहते हुए भी राजेश का रिश्ता लेकर गरिमा के घर आ गई थी, क्योंकि वो सभी माँ की तरह थी कि हर माँ की तरह अपने बेटे का घर बसता हुआ देखना चाहती थी। राजेश फिर बोला, माँ घर की बहू तो खुद गृह लक्ष्मी होती हैं, इसीलिए आपसे विनती है कि आप इसका भी बाकी सदस्यों की तरह सम्मान करें। कोमल जी ने गरिमा से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बहू, मैं ही भूल गई थी जिसे मैं हर दिन अपमानित करती हूँ, उसने मेरे बेटे का मान बढ़ाया है। कोमल जी ने गरिमा को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में अश्रुधार बहने लगी। राजेश का मन भी हल्का था, क्योंकि उसकी अर्धांगिनी अब सच में उसके परिवार का हिस्सा बनने जा रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी छोटी सी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।